हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट के लिए व्यू मॉडल तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यू मॉडल तैयार करने के लिए पहले तो हम अपने स्क्रीन पैकेज में एक व्यू मॉडल बनाएंगे, एक फाइल कोटलिन क्लास की। और ये एक शेयर्ड व्यू मॉडल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्क्रीन है, होम, लॉगिन, रजिस्टर एंड स्प्लैश, चारों के चारों स्क्रीन ये एक इकलौते व्यू मॉडल को शेयर करेगी। तो उसके लिए पहले इसका नाम लिख देते हैं, यूजर प्रेफरेंसेस व्यू मॉडल, इस तरह से। एंड देन हमारे नेम में मिस्टेक हो गया है, उसे फिक्स करना पड़ेगा, डबल एस लग गई है। रिफैक्टर कर देते हैं रीनेम करने के लिए। दैट्स इट। तो नेम फिक्स हो गया। उसके बाद हमें इसको एक पैरामीटर देना है इसके कंस्ट्रक्टर में। तो प्राइवेट var, और ये होगा हमारा राइट यूजर प्रेफरेंसेस रिपोजिटोरी। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड देन हमें इसको व्यू मॉडल बनाने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा व्यू मॉडल क्लास से। तो वो भी कर देते हैं हम। हमारा व्यू मॉडल का क्लास तैयार है। अब सबसे पहले हम इसका फैक्ट्री भी बना देते हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड देन इसमें एक वेरिएबल होगा फैक्ट्री नाम का, जो व्यू मॉडल प्रोवाइडर फैक्ट्री से हमें मिलेगा। सेम वही रिपीटेड स्टेप्स हैं, कुछ नया नहीं है। एंड देन इसके बाद हमें इसमें इनिशियलाइजर का लैम्डा चाहिए। एंड देन उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमारे एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन, ओके। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट ही डाल दिया है, हमें इतना नहीं डालने की जरूरत है। सिर्फ एप्लीकेशन की लिखकर उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद ये हमारा यूजर प्रेफरेंस एप्लीकेशन होने वाला है। तो यूजर प्रेफरेंस एप्लीकेशन, एंड देन एप्लीकेशन का यूज करके हमें यूजर प्रेफरेंस रिपोजिटोरी मिल जाएगी, जो कि इस केस में कंटेनर के अंदर नहीं, डायरेक्टली एप्लीकेशन में ही। एंड देन फाइनली यूजर प्रेफरेंसेस व्यू मॉडल में हम अपना रिपोजिटरी इंजेक्ट कर दी। तो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बट एक चीज अभी बची है, वो ये कि हमें अपने व्यू मॉडल को यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा। वेल व्यू मॉडल, यूजर प्रेफरेंस व्यू मॉडल होगा ये, यूजर प्रेफरेंसेस व्यू मॉडल। एंड देन इज इक्वल टू व्यू मॉडल, इस तरह से। एंड इसके अंदर हम फैक्ट्री देंगे, जो कि होगा हमारे यूजर प्रेफरेंसेस व्यू मॉडल क्लास के अंदर से जो फैक्ट्री मिलेगी, जो हमने बनाई है। एंड देन फाइनली इसको हम नेविगेशन को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम व्यू मॉडल भी नेविगेशन को पास कर देते हैं। ये एरर हटाने के लिए नेविगेशन में हमें एक व्यू मॉडल के लिए पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो हमारा व्यू मॉडल यूजर प्रेफरेंसेस व्यू मॉडल है, एंड दैट्स इट। तो वापस हम अपने व्यू मॉडल पे आते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्टर स्क्रीन में चीजों को रजिस्टर करने के लिए एक सस्पेंड फंक्शन चाहिए होगा, जिसका नाम हम रखेंगे सेव यूजर प्रेफरेंसेस। करेक्ट। इसमें हम देंगे इसको ईमेल, पासवर्ड, और उसके अलावा एक और चीज हमें देनी है जो यहाँ पर छूट गई, वो है फुल नेम। परफेक्ट। फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसको रन कराने के लिए हमें इसे व्यू मॉडल के स्कोप में लॉन्च करना पड़ेगा। एंड देन रिपॉजिटरी से सेव यूजर प्रेफरेंसेस हम
कॉल कर लेते हैं। पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कर लिए जाए एंड दैट्स इट। तो हमारा सेव बन गया। इसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए, तो उसके लिए भी एक सस्पेंड फंक्शन बना लेते हैं। लॉगिन यूजर प्रेफरेंसेस, ईमेल और पासवर्ड लगेगा। वेरी राइट। ये भी अगेन व्यू मॉडल स्कोप में ही लॉन्च होगा। एंड यूजर प्रेफरेंस रिपोजिटरी लॉगिन यूजर प्रेफरेंसेस, ये भी सही है। एंड उसके बाद हमें एक और यहाँ पर फंक्शन चाहिए होगा जो चेक करेगा, चेक यूजर प्रेफरेंसेस। इसको रन कराने के लिए हम इस तरीके से फंक्शन राइट करेंगे। जेमिनाई काफी हेल्पफुल हो रहा है मेरा टाइम बचाने के लिए। एंड या दैट्स आई थिंक प्रिटी मच इट। अब ये फंक्शंस रिपॉजिटरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो चलिए उसे भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सस्पेंड फंक्शन चाहिए लॉगिन करने के लिए। लॉगिन यूजर प्रेफरेंसेस। लॉगिन के लिए फुल नेम हमें नहीं चाहिए, बट जेमिनी ने यहाँ पे सही से हेल्प नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। और ये हम रखेंगे टू डू में, क्योंकि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज चाहिए जो है ओके क्लियर, क्लियर यूजर प्रेफरेंसेस नहीं, चेक यूजर प्रेफरेंसेस है। खैर, तो हम एडिट कर देते हैं। एंड ये भी होगा टू डू में, क्योंकि ये वीडियो हमारा व्यू मॉडल बेस्ड है, तो हम ज़्यादा काम इधर उधर नहीं करेंगे। और यहाँ पर कुछ ये तीन चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी और यहाँ पर चेंज दिख रहा होगा। तो पहले क्या था कि हम इसी डेटा स्टोर को मैप करके ये तीनों प्रेफरेंसेस को सेव कर दिए थे डायरेक्टली उसमें। बट वो प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें सिर्फ एक ही सबसे पहला वाला यूजेबल हो रहा था, बाकी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने पहले तो फ्लो ऑफ प्रेफरेंसेस बना लिए और उसके बाद फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड के लिए तीन अलग अलग फ्लोज हमने बना दिए। अब इन्हीं को हमें अपने व्यू मॉडल में भी कॉल करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल में हम वापस चलते हैं एंड यहाँ पर एक वैल बनाते हैं फुल नेम जो हमें चाहिए वो यूजर प्रेफरेंसेस रिपोजिटरी से फुल नेम हमें मिल जाना चाहिए। फुल नेम फ्लो नाम है। ओके। अब ये जो हमें मिला है, ये अगर आप टाइप चेक करो तो ये इसका टाइप आ रहा है फ्लो ऑफ स्ट्रिंग। हमें इसको मैप करना होगा स्ट्रिंग के लिए, तो हमें तीन यूआई स्टेट बनाने पड़ेंगे। ओके। तो तीन यूआई स्टेट बना लेते हैं। तो डेटा क्लास, ये फुल नेम यूआई स्टेट, जिसमें एक फुल नेम होगा, सिंपल। एंड उसी तरह हमें ईमेल के लिए चाहिए और पासवर्ड के लिए चाहिए। डेटा क्लास email UI state, thank you, and then val email string, perfect, very nice। पासवर्ड के लिए भी UI state हमने बना दी। एंड इसको हम मैप कर देंगे डॉट मैप इस तरह से, फुल नेम एंड देन फुल नेम UI state, फुल नेम इज इक्वल टू फुल नेम। सिमिलरली हमें ईमेल के लिए करना होगा। यहाँ पर ईमेल के लिए भी ऑटोमेटिकली हो गया। अगर अब अभी आप इसका टाइप देखोगे तो अब आपको ये फ्लो ऑफ फुल नेम यूआई स्टेट मिलेगा, जो कि बेटर है। अब उसके बाद हम एक और चाहिए हमें पासवर्ड के लिए, दैट्स इट।
तो हमारा व्यू मॉडल तैयार है। वैसे कुछ खास जरूरत थी नहीं हमें इन्हें बनाने की, बट क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये बनाना ठीक रहेगा। एंड उसी रीजन से हमें इनका नाम भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये फुल नेम यूआई स्टेट है, सिमिलरली ये ईमेल यूआई स्टेट है, एंड देन ये भी पासवर्ड यूआई स्टेट है। इसके साथ साथ अब हमें, क्योंकि ये कोल्ड फ्लो है, तो इसे हॉट फ्लो में चेंज करने के लिए स्टेट इन यूज करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कोल्ड फ्लो हॉट फ्लो ये क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के स्कोप से बाहर के टॉपिक है ये। तो मैं स्टेट इन में ये तीन चीजें पास करनी है। परफेक्ट। ओके। एंड ये यही चीजें हम पास करेंगे अपने बाकी के दो के लिए भी। थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें। फुल नेम यूआई स्टेट की जगह यहाँ पर नीचे वाले में हमारा ईमेल यूआई स्टेट होगा, एंड देन लास्ट वाले में पासवर्ड यूआई स्टेट होगा, इस तरह से। या दैट्स प्रीटी मच इट। हमारा व्यू मॉडल तैयार है। तो हमने अपने आज के वीडियो का टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम फाइनली अपनी पूरी पूरी व्यू मॉडल को यूज करके अपने एप्लीकेशन को रनेबल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।